वही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ ही दिख रहा है, लेकिन आज तीसरी बार निफ्टी बैंक ने बनाया है लाइफ हाई। इसी के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। अगर इसके फ्यूचर्स में देखें तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर भी आ रहा है। ओवरऑल देखें तो आज मार्केट काफी सुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव संकेत भी बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ नीलेश जैन, सिद्धार्थ रायमंगला, अक्षय भागवत और नितिन मुरारका जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आएंगे। बताइए कैसे देख रहे हैं आप आज के बाजार को? वेरी गुड आफ्टरनून टू आज। आज देखिए, कल के सेशन में हमने निफ्टी को एक नया रिकॉर्ड हाई छूते हुए देखा था और इसके बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली थी और आज भी कहीं ना कहीं एक कॉशियस ट्रेड यहाँ पर हम देख रहे हैं, जहां पर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। फ्राइडे है, ऑफ कोर्स अहेड ऑफ वीकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच मार्केट में रख के चल रहे हैं पार्टिसिपेंट। बट ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव साइड में है, बट यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी कोई फेवरेबल नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाए, क्योंकि थोड़े से एलिवेटेड लेवल पर निफ्टी इंडेक्स अब फिलहाल पहुंच चुका है। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें और बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में, इसीलिए लॉन्ग साइड पर ही फोकस करने की सलाह होगी। अगर डिप मिलती है निफ्टी में 26,150 26,180 के रेंज में स्पॉट लेवल्स में, तभी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि 26,050 पर अब बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 26,050 के स्टॉप लॉस से जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी के लिहाज से बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। ओवरऑल पोजिशनल टारगेट निफ्टी में 26,300 26,350 के निकल के आ रहे हैं, तो बेहतर रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए यहाँ पर थोड़ी सी डिप पर ही खरीदारी करने की सलाह होगी। ओवरऑल अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर नजर डालें तो लगातार पांचवें कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं। आज भी 5% का फॉल हमें इंडिया वीक्स में देखने को मिल रहा है। लगभग 18% का करेक्शन इस सप्ताह में इंडिया वीक्स में देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी एक कंफर्ट जो है वो बुल्स के साथ में है। बुल्स को कंफर्टेबल सिचुएशन फिलहाल यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि विक्स अपने लोएस्ट लेवल की ओर अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर इंडेक्स में जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी सी डिप अगर मिलती है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए। ऊपरी स्तरों पर अभी भी पोटेंशियल है कि निफ्टी यहाँ से और भी मोमेंटम दिखा सकता है। 26,300 26,350 एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, डिप पे खरीदारी की सलाह आती हुई निफ्टी पे। और निफ्टी बैंक में क्या करें? देखिए, निफ्टी बैंक कंपेरेटिवली बेटर प्लेस है। पिछली सीरीज जो हमने देखी थी वहां पर एक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में हमें देखने को मिला था, और इस सीरीज की शुरुआत भी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस के साथ हुई है निफ्टी बैंक की। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 60,000 से 60,200 स्पॉट में हमें देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पर बैंक निफ्टी के मूव को प्ले करने के लिए एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने की सलाह होगी। मंथली एफएनओ की एक्सपायरी 30 दिसंबर के स्प्रेड यहाँ पर बना के चल रहे हैं, जहां पर एक लॉट 59,700 एट द मनी का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जो 960 के आसपास है। उसके सामने 60,200 60,200 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बेचना होगा, जो 680 पर है। इस स्प्रेड की कुल लागत लगभग 270 की है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा 150 का, 150 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 270 का टोटल आउटफ्लो है। ऊपरी स्तरों पर 380 से 450, 380 से 450 तक ये स्प्रेड जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी पर भी हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 60,000 से 60,200, और इस मूव को प्ले करने के लिए एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने की सलाह दे। बिल्कुल, निफ्टी बैंक 60,000 पार करता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी हमारे साथ बने रहे। हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए सिद्धार्थ जी के साथ जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को आप? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो आज और कल दोनों ही सेशंस में हमें देखने में कोई बहुत बड़ी चाल नहीं दिखाई दे रही, बट ये फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिव है चाल अंश जी, क्योंकि वेडनेसडे को जिस तरह की हमने नीचे से एक रैली आते हुए देखी थी, उसके बाद पिछले दो सेशन से जिस तरह से बाजार कितने ऊपर के लेवल्स पर कंसोलिडेट कर पा रहा है, 26,200 के लेवल को रिस्पेक्ट कर पा रहा है, इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि आगे भी मोमेंटम बुलिश रहना चाहिए। जैसे ही बाजार इस कंसोलिडेशन से निकलेगा तो हमें और ऊपर के लेवल टुवर्ड्स 26,500 तक भी निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है बहुत जल्द। इसलिए व्यू को बिल्कुल बुलिश ही रखना है जी, एटलीस्ट जब तक हम 26,200 और 26,100 भी बड़ा सपोर्ट है, तो इन दोनों लेवल से जब तक ऊपर है व्यू को बुलिश रखना है। एक मैं कॉल ऑप्शन के थ्रू ही पोजीशन सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो 2 दिसंबर की वीकली एक्सपायरी है उसमें जी हम 26,250 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अभी 95 96 रुपीज के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, यहाँ पर भी इसे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसका रखना होगा
₹70 पर 70 और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट ₹130 का 130 और सेकंड टारगेट ₹145 तक का। ठीक है, तो ये है सलाह आती हुई 26,250 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह और बाकी लेवल्स आपके सामने है। सिद्धार्थ जी, निफ्टी बैंक में क्या करें? जी बिल्कुल, देखिए हाँ जी, बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक अच्छी लीडरशिप डेफिनेटली बनते हुए देखी है। मोमेंटम बहुत अच्छा है, किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 60,000 तक के लेवल, 60,000 60,200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए जी यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्पॉट में 60,000 एक अच्छी खासी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो या तो वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, 59,600 59,500 के पास बैंक निफ्टी मिलता है, फिर से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। और या फिर अब जो बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं जी, वो स्पॉट में 60,000 के ऊपर निकल कर टिकने पर ही बनानी चाहिए। तो अभी के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में वेट एंड वॉच करना है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस बैंक निफ्टी के अंदर किसी के पास है तो उन्हें डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, या तो डिप पे खरीदारी करें या तो 60,000 के पार यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, स्टॉक स्पेसिफिक बताएं, कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? जी बिल्कुल, देखिए आज जी 2 स्टॉक्स हैं और दोनों को बाय करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट दोनों काउंटर्स ने हमें आज दिखाए हैं। पहले स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया। यहाँ पर देखिए आज जी तकरीबन पिछले 1 महीने से स्टॉक एक बड़ी कंसोलिडेशन के अंदर था। पिछले 2 सेशंस में अच्छे मूव के साथ कंसोलिडेशन से बाहर आया है, तो मोमेंटम अच्छा है। 4500 के ऊपर जैसे स्पॉट में निकल कर कुछ देर टिकेगा तो और तेजी की स्पीड बढ़ सकती है। तो कमिंस के दिसंबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी दिसंबर फ्यूचर्स का प्राइस 4509 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 4480 पर और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 4580 एंड सेकंड टारगेट 4610 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर देखिए आज जी हमने पूरे एफएमसीजी स्पेस में काफी अंडर परफॉर्मेंस अभी तक पिछले कुछ महीनों में देखी है, बट अब फाइनली मुझे लगता है कि एक टर्न अराउंड का सिग्नल यहाँ बनना शुरू हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी पिछले 20 दिन की कंसोलिडेशन से लगभग अब बाहर आया है, तो यहाँ पर मोमेंटम अच्छा बन रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की दिसंबर फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 2470 के आसपास दिसंबर फ्यूचर्स चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2450 पर और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 2520 और सेकंड टारगेट 2540 तक का। बिल्कुल, क्यूमिंस इंडिया और एचयूएल पे यहाँ पे जो है पॉजिटिव नजर है बनता हुआ, दोनों ने ही काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अक्षय जी के साथ जुड़ जाते हैं। अक्षय जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे देख रहे हैं आप आज बाजार को? तो देखिए, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी एक पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो ब्रेकआउट का जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 26,300 का। तो अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। मल्टीपल टाइम्स इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा बाजार में रोक टोक हमने गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखा है। तो मैं सुझाव दूंगा कि लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना है। फिलहाल नो ट्रेड जोन है। अगर नया पोजीशन आप निफ्टी में बनाना चाहे, जिनके पास ऑलरेडी बाइंग पोजीशन है उनको 26,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करना है। 26,300 का ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर आपको 26,500 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है निफ्टी से, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लू स्काई टेरिटरी में है। तेजी का एक तरफा मोमेंटम है और मेरे हिसाब से लास्ट राउंड ऑफ तेजी है पॉसिबली, जहाँ पे 60,000 पार करने की कोशिश बैंक निफ्टी जल्दी कर सकता है। तो बाइंग पोजीशंस है तो आपको 59,500 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। और अगर बीटीएसटी के रुख से भी बाय करना है तो आपको 59,500 से एक बार बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 60,000 या 60,200। ठीक है, ये है कुछ अहम लेवल्स आते हुए निफ्टी और निफ्टी बैंक में। अक्षय जी, स्टॉक्स बताएं। बैंक निफ्टी में तेजी का व्यू रख के मैं दोनों बैंकिंग स्टॉक्स की बाइंग का सुझाव कर रहा हूँ। पहला स्टॉक है फेडरल बैंक, जिसमें एक तरफा तेजी हमने गए महीने में भी देखा है और ये मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। 2 दिन में थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन देखा, आज मोमेंटम वापस लौटते हुए दिख रहा है फेडरल बैंक में। तो फेडरल बैंक स्पॉट में 256 का करंट मार्केट प्राइस है, इसको आप बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 251 और इसमें आपको पहला टारगेट बना के चलना है 267 का और सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट आप 272 तक बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो बैंकिंग में है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में आप देखें तो एक छोटे से कंसोलिडेशन टेक्निकल रेंज से आज ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। प्लस बना के करंट मार्केट प्राइस पे आप कोटक बैंक जो 2133 पे चल रहा है बाय कर सकते हैं और टारगेट ऑफ 2180 ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा और 2205 2205 भी आपका सेकंड टारगेट होगा।
बिल्कुल बैंकिंग स्पेस में दम नजर आ रहा है। फेडरल बैंक और कोटक बैंक पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे और बाजार पर अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। तो चलिए जानते हैं कि इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या रणनीति बनाए आज के बाजार में। देखिए निफ्टी अभी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच ट्रेड हो रही है और सपोर्ट लेवल यहीं करीब 26,150 की रेंज में है और रेसिस्टेंस देखेंगे तो 26,300 की रेंज में है। तो ऐसा लगता है कि बेट हम कॉल पे करेंगे मगर सपोर्ट के आसपास कॉल लेना चाहिए और टारगेट है 26,400 अगले वीक वाली कॉल ऑप्शन, आज कल की नहीं नेक्स्ट वीक वाली, और ये 95 से 100 के बीच में लेनी है। अभी 110 चल रही है तो 95 से 100 के बीच में लेनी है और स्टॉप लॉस 75 का बनेगा। फिर टारगेट आपको 125-130 तक के बनेंगे। तो बाय ऑन डिप करेंगे और कॉल ऑप्शन जो 26,400 की है जिसकी एक्सपायरी अगले वीक है उस पे बेट करेंगे 90-95 पे। बिल्कुल 26,400 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह। और यहाँ पे जो है लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डिप आए तो 95-100 पर आप इसे खरीद के चल सकते हैं और बाकी लेवल्स आपके सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी आपने बाजार पर अपना व्यू बताया था, स्टॉक स्पेसिफिक बताया, कौन से स्टॉक से आपके रेडार में? बिल्कुल आज देखिए खरीदारी पर फोकस है। इनफैक्ट जो दोनों स्टॉक रडार पर है वो दोनों ही खरीदारी वाले हैं। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी इंडियन होटल इस पर्टिकुलर काउंटर को, क्योंकि होटल स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमने पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। और इंडियन होटल ये पर्टिकुलर काउंटर टेक्निकली एज वेल एज डेरिवेटिव फ्रंट पर जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है। तो एक फॉलोअप मूव इस काउंटर में 765 775 तक का देखने को मिल सकता है। 740 रुपया जो आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है फ्यूचर्स में, वहां पर स्टॉप लॉस अपना होगा। 765 और 775 ये दो टारगेट को ध्यान में रख के चलने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है वो है लॉरस लैब। देखिए फार्मास्यूटिकल स्पेस और हॉस्पिटल स्टॉक्स में काफी अच्छा लेबोरेटरी स्पेस, इनफैक्ट ये पर्टिकुलर स्पेस है जहां पर काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉरस लैब के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं, जहां पर आज एक नया रिकॉर्ड हाई बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक फॉलोअप मूव 1060 तक का देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। 1020 का स्टॉप लॉस करना होगा। लॉरस लैब के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल IHCL जो इस महीने के लो से 12% ऊपर आ चुका है और लॉरस लैब जो 3 सेशन से लगातार खरीदारी दिख रही है, इसमें भी यहाँ पे जो है बाइंग की सलाह आती हुई। बाकी लेवल्स आपके सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।